बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यायो सनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वो तो आपने सुना ही होगा कि ओल्ड इज गोल्ड। चीज़ जितनी पुरानी होती है उसकी अहमियत उतनी ही बढ़ जाती है। और क्रिकेट के खेल में अगर हम बात करें तो शायद ये मक़बला बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। और बिल्कुल सीधा अपने मुद्दे की तरफ आएंगे, अपने आज के जनाब थंबनेल की तरफ आएंगे जिसमें हमने बात की है एक्स टेस्ट कैप्टन शोएब मलिक इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आने की ख्वाहिशमंद है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और शोएब मलिक जनाब एक ऐसे खिलाड़ी तो हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप उनको इतनी आसानी के साथ रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ अरसे पहले की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन रमीज़ हसन राजा, जो बतौर क्रिकेट कमेंटेटर क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम उन्होंने ज़्यादा बनाया बनस्बत एक खिलाड़ी के, क्योंकि 85-84 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना वनडे डेब्यू किया था। लेकिन जिस तरह आमिर सोहेल और सईद अनवर की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आमद हुई उसके बाद रमीज़ राजा बहुत पीछे चले गए। कुछ अर्से पहले जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया और हफीज़ जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर क्रिकेट के ओहदे पर मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जो तरबियती कैंप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में लगा हुआ है, खिलाड़ियों को तरबियती मशक़ें करवा रहे हैं, उनको बड़े आड़े हाथों लिया था रमीज़ हसन राजा ने। और उन्होंने कहा था कि जी आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए और इन बड़ी उम्र के खिलाड़ियों से आप टीम को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। उस पर बड़ा वाविला मचा था और हफीज़ ने रमीज़ राजा को बड़े आड़े हाथों लिया था। शोएब मलिक उस तरह तो नहीं बोले, बट उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि एज जस्ट इज़ अ नंबर, और बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत में देखते हैं तो शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो या फिर आमिर खान हो, इनको देखकर तो लगता है कि जी एज जस्ट इज़ अ नंबर। एब्सोल्युटली। हुआ क्या है, आज शोएब मलिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कुछ अर्से पहले शोएब मलिक जो हैं वो वर्ल्ड कप 2023 की ट्रांसमिशन कर रहे थे। एक्स टेस्ट कैप्टन वसीम अकरम, एक्स टेस्ट विकेट कीपर कैप्टन मोइन खान, एक्स टेस्ट कैप्टन मिसबाह उल हक के साथ। और वहाँ उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट से वो रिटायर हो चुके हैं, वनडे क्रिकेट से वो अलहदा हो चुके हैं, बट T20 क्रिकेट से उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। उनकी ख्वाहिश है कि जून 2024 में जो ICC वर्ल्ड T20 अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में मुनक़्क़िद होने जा रहा है वहाँ पर वो खेलें। अब ऐसा क्यों सोचा शोएब मलिक ने? मेरा ख्याल है कि अगर ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता, इंग्लैंड में होता, तो शायद शोएब मलिक ये नहीं कहते। बट 2023 वर्ल्ड कप में भी बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जो कंडीशंस हैं उस तनाजुर में शोएब मलिक को टीम में होना चाहिए। नहीं लिया उनको, और 2015 वर्ल्ड कप में भी वो जहाज़ में चढ़ते चढ़ते रह गए थे। और उसके बाद 2017 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। अब हुआ यह है कि आज कराची में डोमेस्टिक T20 का मैच हुआ है और मुल्तान और सियालकोट का मैच हुआ है। सियालकोट को लीड कर रहे हैं शोएब मलिक और मैच हुआ टाई। और इस मैच में पहले बैटिंग की सियालकोट ने 148 फॉर 8 किए 20 ओवर में, और शोएब मलिक जो थे उन्होंने इस मैच में 36 बॉल पर 42 रन की इनिंग खेली। फिर बॉलिंग में उन्होंने पूरे 4 ओवर डाले और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच सुपर ओवर में गया क्योंकि मुल्तान ने भी 148 फॉर 7 किए और मैच सुपर ओवर में गया। तो शोएब मलिक ओवर करने के लिए आए और उन्होंने 3 रन दिए और शर्जील की विकेट उन्होंने हासिल की। जी शर्जील खान, जिनको लोग कह रहे हैं कि जी इनको T20 क्रिकेट में आ जाना चाहिए। और अब्बास से थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उनको होना चाहिए था, वो जनाब सियालकोट के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने कहा जी शोएब भाई तो बिल्कुल तैयार है और शोएब भाई बड़ी अच्छी फॉर्म में है, वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी जानिब शोएब मलिक जो कि 1 फरवरी 2024 को अब से 2 महीने के बाद अपनी 42nd बर्थडे का केक काटेंगे, वो जनाब फिटनेस में हमारी मौजूदा टीम के बहुत सारे खिलाड़ियों से बहुत चाको चौबंद है। शोएब मलिक, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज़, उमर गुल, जनाब इन खिलाड़ियों को आप कह सकते हैं कि क्रिकेट से फ़िलहाल इनका ताल्लुक़ नहीं रहा जो हालिया है बैनुल-अक़वामी सतह की, बट फिटनेस में ये बहुत सारे खिलाड़ियों से बहुत आगे हैं।
अब आपको क्या लगता है कि वाकई शोएब मलिक को जो है मौका मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है कि शोएब मलिक जो है उनको वर्ल्ड कप T20 के लिए कंसिडर करना चाहिए? बड़ी दिलचस्प बात है। एक तरफ उनके हम उम्र हफीज़ जो हैं वो डायरेक्टर क्रिकेट के ओहदे पर टीम को तरबियत दे रहे हैं, दूसरी तरफ शोएब मलिक अभी फ़िलहाल क्रिकेट जारी रखने की ख्वाहिशमंद है। कराची किंग्स के लिए उन्होंने फर्स्ट सीज़न में कप्तानी की थी, फिर अलहदा हो गए थे, मुल्तान में गए, ज़ल्मी में गए, अब बैक टू बिजनेस हो गए हैं, दोबारा कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं और इस सीज़न में भी खेलेंगे। पिछले सीज़न में भी 2-1 अच्छी उन्होंने इनिंग खेली थी। 446 बैनुल-अक़वामी मैच उनके क्रेडिट पर हैं और 127 T20 मैच पाकिस्तान के लिए खेले हैं। 1,500 के लगभग उनके रन हैं, 20 से ज़्यादा उनकी विकटें हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 200 से ज़्यादा विकटें हैं, 11,000 से ज़्यादा रन हैं। क्रिकेटर तो अच्छे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर UAE या फिर अमेरिका में वर्ल्ड T20 हो रहा है तो बिल्कुल उनको कंसिडर किया जा सकता है, व्हाई नॉट? उनको क्यों कंसिडर नहीं किया जा सकता? मेरा ख्याल है कि अब बॉल वहाब रियाज एंड मोहम्मद हफीज़ के कोर्ट में होगी, लेकिन उससे पहले शोएब मलिक के अपने कोर्ट में होगी, क्योंकि ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग ओपन मेरा ख्याल है ग्राउंड है शोएब मलिक के लिए। परफॉर्म करें, वहाब उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हफीज़ डेफिनेटली उनको रिस्पेक्ट देंगे और वो तो यही बात कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेगा हम उनको कंसिडर करेंगे। तो आई थिंक पहला बॉक्स तो मलिक के लिए, पहला चैलेंज तो मलिक के लिए, पहला टास्क तो मलिक के लिए ये डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है जो कराची में आज से शुरू हो चुका है। और यहाँ पर अगर शोएब मलिक जिन्होंने आज बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया अगेंस्ट मुल्तान और अच्छा मैच खेले, उनकी टीम अगले मरहले में जाती है और वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में अच्छा करते हैं, तो व्हाई नॉट? उनको क्यों कंसिडर नहीं किया जा सकता? फिर मैं कहूँगा कि एज जस्ट इज़ अ नंबर। अगर आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं तो इस बात को मानता ही नहीं कि जनाब कभी हम खिलाड़ियों को उनकी उम्र के ऊपर बाहर कर देते हैं, कभी फिटनेस का झंडा लगाकर हम उनको धकेल देते हैं, कभी हम डिसिप्लिन की छुरी के ऊपर उनको कुर्बान कर देते हैं। बात सिर्फ टेक्निकल होनी चाहिए और अगर आपको किसी को नहीं खिलाना तो आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए। अगर आपको किसी को खिलाना है तो ये नहीं है कि आप बगैर किसी वजह के उनको टीम में डाल दें। शोएब मलिक, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो परफॉर्म करें और वो अपनी अहलियत का सबूत दें, वो अपनी सलाहियत को पेश करें, बिल्कुल आप उनको बारे में सोच सकते हैं। अभी वो गए हैं ना, मेरा ख्याल है कि अमेरिका में खेल कर आए और अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में उनको आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी फ़िटनेस तो वो साबित कर चुके हैं और जिस तरह मैंने कहा कि मौजूदा टीम के बहुत सारे खिलाड़ियों से फिटनेस के मामले में वो काफ़ी बेहतर हैं, तो वाई नॉट उनके बारे में क्यों नहीं सोच सकते आप? अब आ जाते हैं इस पहलू की तरफ के जनाब शोएब मलिक के बारे में जब हम गुफ्तगू करेंगे तो लोग बोलेंगे यार ये क्या बात हो गई भाई, क्या पीछे आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, पीछे आप जा रहे हैं, क्यों आप भाई आगे बढ़ें, नए खिलाड़ियों को देखें। देखिए बात दरअसल ये है कि टीमें वही कामयाब होती हैं जो कि तजुर्बे और यंग प्लेयर का एक मिक्सचर बनाती हैं। अभी इंडिया की टीम को आप देख लें, उनका बैट लग रहा, वो फाइनल नहीं जीते ICC वर्ल्ड कप 2023 का, बट उनके पास तजुर्बे की आप बात करते हैं तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शामी की शक्ल में मौजूद था। नए खिलाड़ियों की अगर आप बात करते हैं तो उनके पास नए खिलाड़ियों में जो थे वो शुभमन गिल ने अच्छा शो किया, उनके पास नए खिलाड़ियों में सिराज बहुत अच्छा खेले, रविंद्र जडेजा कोई 2-3 साल से तो नहीं खेल रहे क्रिकेट, वो तो काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं। फिर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ट्रेविस हेड जिन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली, वो तो इब्तिदा में स्क्वाड में ही नहीं थे, वो तो अनफिट थे। फिर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो लगभग 2010-11 से खेल रहे हैं मिचेल स्टार्क, डेविड वॉर्नर भी काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं। तो मैं इस बात का कायल हूँ, अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है, अगर कोई खिलाड़ी अपने मुल्क से खेलना चाहता है, क्योंकि आप किसी को भी टीम में लेते हैं 3 चीज़ों पे, फॉर्म, फिटनेस एंड डिसिप्लिन। अगर वो ये तीनों बॉक्स टिक कर रहा है तो व्हाई नॉट? आप नए खिलाड़ी के पास तो मौका होगा ना। आप नए खिलाड़ी के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप सीनियर खिलाड़ी को सिर्फ इसलिए धक्का दे रहे हैं कि जी आपको अपनी अजारतदारी दिखानी है। सीनियर खिलाड़ी को थोड़ी आपको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमारे ईगो के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का ये है, मैं तो बहुत खुश हूँ और अगर शोएब मलिक अपनी अहलियत को साबित करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, अगर वो दम दिखाते हैं तो फिर उनको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। और आई थिंक ये वहाब रियाज और हफीज़
जो कि इंसाफ की बात कर रहे हैं, उसूल की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी एक रियल टेस्ट होगा, रियल चैलेंज होगा कि वो किस तरह शुएब मलिक को रिस्पेक्ट देते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।